गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास 8th का जो चैप्टर है 12, हम फैक्टराइजेशन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है 12.3 और 12.3 के हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइम पर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो बेटा अगर आपको इसकी नीड है तो मेरे चैनल पे एक बार जाकर आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, चलो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है इसको भी आपको डिवाइड, ये सारा कॉन्सेप्ट डिवाइड का ही है, तो इसको भी आपको डिवाइड ही करना है। चलिए ये सामने दिए हुए ऑलरेडी फैक्टर, अब आपको इसको डिवाइड करके अलग करने हैं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 5, ये है आपका पहला क्वेश्चन, कौन सा है ये, ठीक है। 5 2x, ये 2 है बेटा, ध्यान से, ये 2 है, 2x प्लस 1, ठीक है, ये 2x है। आओ अब हम इसको करेंगे कि आप पहले तो इसको डिवाइड सेक्शन पे इस तरह से कर लो कि ये हमारे पास आ जाता है 5 2x प्लस 1, वहीं पर 3x प्लस 5, ओके, और ये नीचे रखो 2x प्लस 1। ये और ये मैच कर रहे हैं, ये और ये खत्म हो गए, तो आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर आपका आ रहा है 5 3x प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाता है। देखो हो गया। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26xy x प्लस वाई वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x वाई माइनस 4। तो हम इसको करेंगे इस तरह से 26xy x प्लस 5y माइनस 4 को हम डिवाइड करके 13x, ठीक है, 13x अंदर आएगा हमारा y माइनस 4। गुड, चल ये आया आपको। अब आप इसको करोगे इस तरह से, ठीक है, तो हम इसको करेंगे इस तरह से 13x, तो ये आपको अगर कम दिख रहा हो तो ये आ गया हमारा y माइनस 4, वाई माइनस 4 चल गए, y माइनस 4। अब ये x और ये x कट गया, 13 1 जा 13 2 जा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है वो आपका आंसर बन जाता है, यानी 2 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2y और x प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाता है। वैसे ही हम आगे आते हैं हमारे 52 PQR पर। तो ये हमारा वापस से लिखो, बहुत लेंथी वाला है, चलो हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 52 PQR, P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P। इसको आप डिवाइड करेंगे 104 PQ और इसके साथ आ जाएगा हमारा Q प्लस R, R प्लस P, ठीक है। सबसे पहले तो P P चला गया, Q Q डिवाइड हो जाता है, Q प्लस R हमारे पास आता है, तो हम आते हैं हम यहाँ पे Q प्लस R, Q प्लस R, R प्लस P, R प्लस P। अब ये दोनों है, अब ये 2 के टेबल में तो आते ही हैं, तो अगर आप डिवाइड 2 से करो, चलो 2 से ही करते हैं जिन बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये आ जाएगा आपका 2 1 6, ये आएगा 5 2, ठीक है, इस तरह से। अब हम ये कटेगा आपका यहाँ पर 13 के टेबल से, अगर हम इस तरह से हमने काटा था तो ये आ जाएगा आपका ये आएगा आपका, पहले 13 से कर देते हैं, 13, ठीक है, 2 13 जा 26 और 2 6 जा 26, बढ़िया। ये आ जाएगा आपका 1 जा, ये आपका 2 जा। क्लियर हुआ, समझ में आई, बढ़िया। अब जो बच गया, जैसे यहाँ पे 1 और 1/2 बच गया है, ठीक है ना, ये 1 बचा हमारा और ये 2 हो गया है, ठीक है, 1 2 और क्या बचा अब हमारा, ये बना हमारा R और P प्लस Q। ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ये आपका इस तरह से। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 20y प्लस 4, वहीं पर y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 अपॉन में लिख दो 5y प्लस 4 ब्रैकेट में
अब 5 1 जा 5 4 जा, गुड। चलो y+4 y+4 खत्म। आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 4y² + 5y+3, सॉरी ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया आपका x +1 x +2 x +3, गुड। अपॉन में करो x +1, गुड। चलो x और x खत्म, x1 ये भी डिवाइड होकर खत्म हो जाता है, बचता है आपके अंदर पास x +2 और x +3। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है बेटा, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ पूरा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इसी वक्त पर आइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, कीप इट अप, प्लीज प्रैक्टिस करो, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जितने भी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करती हूँ, आपके इस काम में मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो प्लीज बेटा फोकस के साथ जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई भी क्वेरी है तो मेंशन जरूर करें कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।